कारकुनों का साथ देने आए और ये मुश्किल वक्त के साथ ही कभी भूलेंगे नहीं। जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए वो शायद तारीख में बहुत कम हुए और वो चेहरे तमाम याद होते हैं जो उस वक्त मुश्किल वक्त में किसी ने अच्छा बोल भी बोला हो। तो इनके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है और उनकी बेवा से मेरी मुलाकात हुई है। छोटे बच्चे हैं, उनको दिलासा भी दिया है, हौसला भी दिया है और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती रहेगी। तो ऐसे सियासी कारकुनों को जो भी इनकी फैमिली के लिए भी हो सका, मैं हमेशा कारकुनों की आवाज़ बन के खड़ा हुआ हूँ। मैं जब किसी ओहदे पे नहीं भी था, बतौर कारकुन के कारकुनों की आवाज़ था, आज भी कारकुनों की आवाज़ बन के खड़ा हूँगा और अपने कारकुनों का इस्तेसाल इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो ये बात करने आया हूँ। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सियासी वर्कर जो हैं पार्टी के, इनको इनका मकाम इंशाअल्लाह ताला दिलवाएंगे और हमेशा इनकी आवाज़ बन के खड़े होंगे। देखिए, मुआशी मसाइल की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं उनके हालात बहुत बेहतर होते थे। मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4.5 साल दौर में आए। तो मैं समझता हूँ तवज्जो ज़्यादा रही है मईशत की बहाली पे, मगर फैसला साजी में मशावरत के दायरा कार में कारकुनों का एक हिस्सा होना चाहिए और इसकी पार्टी की आदत भी इसके लिए तैयार है। इसके लिए काम करेंगे कि जब फैसला साजी हो, अहम उमूर पे, सियासी उमूर पे गुफ्तगू हो, तो उसमें ऐसे सियासी कारकुन जो पार्टियों के लिए ज़िंदगियां लगा देते हैं, और आपने देखा है जिन हालात में वो रहते थे, तो दुनिया के सामने डट जाना, खड़े हो जाना, इन हालात के बावजूद ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। बहुत से कीमती साथी खड़े हैं, ताहिर मुगल खड़ा है, मियाँ बास खड़ा है, मियाँ वाहिद खड़ा है, रफाकत डोगर साहब खड़े हैं, हमारे सारे भाई खड़े हैं। मैं माज़ा चाहता हूँ अगर किसी का नाम ना ले सका हूँ, बट ये सारे बड़े कीमती साथी हैं। तो मैं तो अब कोशिश होगी कि हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला रखा जाए जहाँ कारकुनों के मसाइल पे बात हो। और देखिए, ये सियासी वर्कर की जो एक पौध है ना, इसने आपके जमहूरियत के निज़ाम को भी आगे चलाया है। हर दौर के अंदर इनका जमहूरियत के तसलसल में बड़ा किरदार है। तो इंशाअल्लाह ताला इस्तेसाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो आज काबीना का इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज़ अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फ़ैसला किया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोज़गारी का ख़ात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल का हल है। तमाम तर ये चीज़ें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। आज काबीना के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस पर बात करेंगे कि अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं, नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को जो ये दस्तावेज़ अरसाल की गई है, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, जिसके अंदर आपकी कारकर्दगी के हवाले से आपको बताया गया है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसके मुताबिक आपको जांचा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब में भी बड़ी सक्सेसफुली ये मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, अब वफाक में है, रुपया मुस्तहकम हुआ है IMF के एग्रीमेंट के बाद। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाअल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया।